बैक टू टुडेज़ वीडियो। दिस इज़ अनुपमा। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th की वीडियो लेके आई हूँ। इससे पहले हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स ये टॉपिक कवर किया था और आज हम लोग मैंने आप लोगों को बताया था कि उसके बाद हमको दो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड। इस वीडियो में हम इथेनॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। इथेनॉल के बारे में हमको पढ़ना है। अब देखो, इथेनॉल के बारे में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके बाद फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमें देखना है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो पहली चीज़ तो दिस इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे ये एक लिक्विड है। इसका मेल्टिंग पॉइंट इज़ 156 केल्विन, अप्रॉक्सीमेटली 156 केल्विन, और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 351 केल्विन के अराउंड है, ठीक है। आगे बात करते हैं। इथेनॉल को कॉमनली अल्कोहल कहा जाता है, कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल। ये वही अल्कोहल है जो हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, जो लोग कंज्यूम करते हैं, जो लोग ड्रिंक करते हैं, ठीक है। एंड इज़ यूज्ड इन ड्रिंक्स, ठीक है, ड्रिंक्स में यूज़ किया जाता है। आगे, इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल, यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन टिंक्चर आयोडीन। अब टिंक्चर आयोडीन क्या है? टिंक्चर आयोडीन एक एंटीसेप्टिक दवा है, ठीक है, छोटी सी बॉटल में आती है। उसमें एज अ सॉल्वेंट मतलब इस अल्कोहल में आयोडीन को मिलाया जाता है, ठीक है। तो टिंक्चर आयोडीन, सॉल्वेंट इन टिंक्चर आयोडीन। बहुत सारे कफ सिरप्स में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जो आप कफ सिरप्स जो पी रहे हैं खांसी के टाइम पर, उसमें भी अल्कोहल की कुछ मात्रा होती है, ऑल्दो वेरी कम बट होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि काफ़ी सारे मेडिसिन्स में एज अ सॉल्वेंट इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, वाटर सॉल्युबल है ये, क्योंकि ये पोलर है इसलिए ये वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। और इट इज़ हार्मफुल, ठीक है, इट इज़ हार्मफुल फॉर ह्यूमंस। अगर हम अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर थोड़ी बहुत मात्रा में कंज्यूम करते हैं तो हमें नशा होता है, ठीक है, हमारे ब्रेन को डैमेज करता है ये। ब्रेन के बॉडी बैलेंस में मतलब ब्रेन बॉडी बैलेंस को सही से नहीं कर पाता है अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से। अगर आपने बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर लिया है तो ये काफ़ी लीथल भी हो सकता है, मतलब काफ़ी हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। एंड इट कैन ऑल्सो डैमेज मेनी ऑफ योर ऑर्गन्स, ठीक है। सो इट इज़ हार्मफुल फॉर ह्यूमंस। किसी भी तरीके से ये बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। अगर आपने थोड़ा बहुत कंज्यूम किया है तो फिर तो ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत मतलब कि जितना इसमें है इसमें बहुत कम है, ठीक है। कफ सिरप्स में हम अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं बिकॉज दैट cough syrups contains very very small amount of alcohol, but if you are consuming a lot of alcohol then it will damage your organs, ठीक है। तो ये है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इसको लिख लो, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं है इसमें, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। अगला आपका है केमिकल रिएक्शंस, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस देखते हैं इथेनॉल के। दो रिएक्शंस हमको पढ़ने हैं, ठीक है, दो रिएक्शंस आपको पढ़ने हैं और वो दोनों रिएक्शंस जो है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी कि कैसे आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया है केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहला है विथ सोडियम, विथ सोडियम, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमने इथेनॉल ले लिया है और उसका रिएक्शन करा दिया है सोडियम के साथ। इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला C2H5OH होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका क्या होगा? ये, ठीक है। इथेनॉल, एथ मतलब 2 कार्बन,
5 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन की जगह पर अल्कोहल लग गया, यानी कि OH ग्रुप लग गया है। ठीक है, तो C2H5OH। कई बारी आपको ये हो सकता है कि इस तरीके से भी दिखाई दे कि C2H6O, तो ये भी सही तरीका है लिखने का, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन जब हम OH अलग से लिखते हैं तो क्लियरली पता चल जाता है कि अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, वहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा कि अल्कोहल लगा हुआ है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला लिखने से बेटर, अब क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए वो आपको वो लिख के दे सकता है। ठीक है, फिर आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, क्योंकि एल्डिहाइड में भी CHO एक ऑक्सीजन होता है, तो वो सारी चीज़ें। अदरवाइज इस तरीके से लिखने की आप हैबिट डालेंगे। तो सोडियम के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, देखो क्या होगा। नाउ सी, सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये तो बात सबको पता है। कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है। ठीक है, तो उसको छोड़ दो। यहाँ पर ऑक्सीजन इज वेरी वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हाइड्रोजन इज वेरी वेरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव और सोडियम इज ऑल्सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो भाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव की जगह तो पॉजिटिव ही ले सकता है, तो ये जो सोडियम है ये हाइड्रोजन की जगह ले लेगा और हाइड्रोजन बाहर। ठीक है, हाइड्रोजन बाहर, तो ये क्या बन जाएगा, C2H5ONA प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। भाई ये हाइड्रोजन जो निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में तो निकलेगी। ये क्या है, इसका नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, सोडियम इथॉक्साइड। एथ क्यों, क्योंकि 2 कार्बन है। अगर यहीं पर फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर 3 कार्बन होते तो हम क्या बोलते हैं, सोडियम प्रोपॉक्साइड। ठीक है, सोडियम इथॉक्साइड, और हाइड्रोजन गैस जो है वो आपकी बन के निकल जाएगी। ठीक है, और वैसे भी हमने देखा है कि जनरली एसिड्स, बेसिस, मेटल के साथ क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस निकाल देते हैं, है कि नहीं। और आपका जो अल्कोहल है, मैं आपको बता दूं, अल्कोहल भी कई जगहों पर एक बेस की तरह और कई जगहों पर एक एसिड की तरह बिहेव करता है, तो उसका रिएक्शन भी जब सोडियम के साथ होगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। चलो, ये हो गया हमारा पहला रिएक्शन। इजी है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, बस आपको रिएक्शन याद रखना है कि सोडियम के साथ जब आप रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन को उड़ा देना है और सोडियम को उसकी जगह दे देनी है, बस। सोडियम इथॉक्साइड नाम याद होना चाहिए, क्योंकि यही नाम पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और ये 1 मार्क्स का पूछ लेता है सीधा सा क्वेश्चन, राइट द फॉर्मूला ऑफ सोडियम इथॉक्साइड, गए। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। आगे अब हम रिएक्शन कराते हैं विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, अब देखो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ठीक है, कैसा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब क्या, पानी निकालने का काम करेगा ये। ठीक है, क्या निकालने का काम करेगा, पानी निकालने का। किसका, इथेनॉल का। देखो कैसे, इथेनॉल, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अरे भाई इसको यहाँ OH लिखा था, इसको नीचे कर दिया, इसको ऊपर कर दिया, क्या फ़र्क पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये इस तरीके से इथेनॉल। ठीक है, C2H5OH। अब इसका रिएक्शन मैंने करा दिया, मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, वाटर रिमूव करने का काम करता है। ठीक है, क्या करेगा ये, वाटर को रिमूव करेगा। कैसे वाटर को रिमूव करेगा, देखो ये यहाँ से पानी निकल गया, एक कार्बन से निकला OH और दूसरे कार्बन से निकला है H। एक ही कार्बन से H और OH नहीं निकाल देना, फिर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई ही नहीं हो पाएगी। एक से निकलेगा OH और एक से निकालिएगा H, क्या बन जाएगा, देखो बचा क्या, यही तो बचा। क्या यहाँ कार्बन स्टेबल है, बिल्कुल भी नहीं। कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है और सिर्फ 3 ही बॉन्ड्स सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो चौथा बॉन्ड बनाएगा ना, और चौथा बॉन्ड बनाने के लिए कोई नहीं है, कोई है क्या, कोई नहीं है, तो कार्बन अपने ही साथ बॉन्ड बना लेगा। डबल बॉन्ड तो बना सकता है, अरे भाई जब कोई नहीं है तो कार्बन अपने ही साथ बॉन्ड बना के स्टेबल ना हो जाए, बिल्कुल हो जाए। अब देखो कार्बन की बार बार पेंटावैलेंसी क्यों बोल रही हूँ मैं, कार्बन की टेट्रावैलेंसी जो है वो
सेटिस्फाई हो गई और क्या बन गया देखो ज़रा, इथीन बन गया। क्या बन गया? इथीन। यानी कि अल्कोहल से अगर आपको क्या बनाना हो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर बनाना हो तो आप क्या कराएंगे? डिहाइड्रेशन। तो आप क्या करा दोगे? डिहाइड्रेशन करा दोगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? भाई यहाँ पे डिहाइड्रेशन ही तो हुआ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन बोलेंगे। ठीक है, ये दो रिएक्शंस आपके इथेनॉल के हैं, इसको कर लो। ऑल राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। ये वीडियो छोटी सी है और इथेनॉल पे बेस्ड थी। इसमें इथेनॉल के एक फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस हम लोगों ने कर लिए हैं। तो अगली वीडियो इथेनॉइक एसिड पे आएगी और इथेनॉइक एसिड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चंस बनते हैं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से इतने क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा वो वाली वीडियो देखने के लिए, बहुत जल्द आने वाली है वो वीडियो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस फेस फॉर द फर्स्ट टाइम, देन subscribe to the channel. I come up with videos of class 9, 10 science and 11, 12th chemistry. And if you are already a subscriber, then thank you so much for being such a great supporter and such a good audience. Thank you and bye bye.